नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीलाखे अपने ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको कर्क लग्न वाले जो जातक है उनके मारक और कारक ग्रह कौन से हैं। सबसे पहले आपको दर्शकों ये जानना चाहिए कि ये लग्न क्या होता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है, जातक का जन्म होता है, तो पूर्व दिशा में कौन सी राशि होती है वो अपना लग्न होता है। और कुंडली के माध्यम से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली है और यहाँ पे 4 आंकड़ा अगर आ गया है, 4 नंबर आया है, तो चौथी राशि है कर्क, ये अपना लग्न होता है। दर्शकों, सबसे पहले कर्क लग्न के, कर्क राशि के कौन से तत्व होते हैं। जैसे कि उसका स्वामी है चंद्र, वो चर राशि है, जल तत्व राशि है। उसके साथ साथ वो जाति से ब्राह्मण है और उत्तर दिशा में उसका प्रभुत्व होता है। ये उसका मूलभूत तत्व है। दर्शकों, आज मैं आपको कर्क लग्न वाले जो जातक है वो कौन सा रत्न पहन सकते हैं, उनको कौन सा रंग शुभ है, उनके मारक ग्रह कौन से हैं, उनके कारक ग्रह कौन से हैं, कौन से ग्रहों की युति अशुभ मानी जाती है, कौन से ग्रहों की युति शुभ मानी जाती है, और उसके साथ साथ ये उनके आराध्य देवत कौन से हैं, ये सब प्रकार की संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। दर्शकों, निवेदन खाली इतना है कि अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। कर्क लगने वाले जातक वो कौन से, उनके पूरी जानकारी। कर्क लग्न ये कुंडली है, ये 12 भाव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसमें जो आंकड़ा है वो अपना लग्न होता है। यहाँ पे 4 आंकड़ा है तो आपका लग्न कर्क है, यहाँ पे 3 अगर आंकड़ा आ गया तो आपका लग्न मिथुन होता है। मैंने मेष वृषभ मिथुन के बारे में लग्नों के मारक और कारक ग्रहों की पूरी जानकारी दी है। आज मैं आपको चौथी राशि है कर्क राशि, जो जिसका लग्न है वो ये ध्यान से देख सकते हैं। जिनके कुंडली के अंदर यहाँ पे 4 आंकड़ा आया है वो उनका लग्न होता है और उसे कर्क लग्न कहा जाता है। दर्शकों, सबसे पहले कारक ग्रह कौन से हैं, तो चंद्र ग्रह ये खुद ही उसका मूल कारक ग्रह है। जैसे कि चंद्र लग्न स्थान में प्रथम आया है। अगर चंद्र ये राजयोग कारक ग्रह माना जाता है, यानी का शुभ ग्रह माना जाता है। इसलिए अगर लग्न स्थान का स्वामी अगर केंद्र में है, यानी कि चंद्र अगर केंद्र में आया है, तो वे अच्छा शुभ माना जाता है, ये राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। उसके साथ साथ मंगल ग्रह त्रिकोणाधिपति, पहले त्रिकोण में कौन से भाव होते हैं, एक लग्न स्थान, एक पंचम भाव और एक भाग्य स्थान, इसे त्रिकोण कहा जाता है। और इन त्रिकोण में पंचम भाव है जो 8 आंकड़ा आया है, वो है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल, यानी कि दूसरा जो शुभ कारक ग्रह है वो है मंगल। और पंचमाधिपति होने के कारण और उसी के साथ साथ कर्म स्थान का भी स्वामी होने के कारण ये डबल शुभ ग्रह माना जाता है। इसका मतलब ये है, अगर पंचमाधिपति अगर केंद्र में आया तो इसे कर्म स्थान का स्वामी भी केंद्र में आया होता है, और ये डबल राजयोग कारक, इसे रुचक नाम का राजयोग भी कहा जाता है। तीसरा जो राजयोग कारक ग्रह है वो है गुरु। यहाँ पे कोई लोग बोलते हैं कि गुरु रोग स्थान का स्वामी होने के कारण ये गुरु राजयोग कारक ग्रह नहीं है। कोई ब्राह्मणों की सलाह ऐसी है, लेकिन जातकों कि गुरु भाग्य स्थान का स्वामी अगर है, अगर वो केंद्र में आता है तो ये रोग स्थान से भी ज्यादा फल देता है। इसका मतलब ये है कि गुरु भी राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। फिर समग्रह कौन सा है और मारक ग्रह कौन से है, तो मारक ग्रह में यहाँ पे मैंने जिसको अंडरलाइन किया है वो है शुभ ग्रह, और जिसको मैंने सर्कल किया है वो है उसके मारक ग्रह, यानी कि पाप योग कारक ग्रह। दर्शकों, ये तृतीय स्थान का स्वामी और वय स्थान का स्वामी ये मूल त्रिक स्थान में यहाँ आया है, इसलिए बुध ग्रह सबसे मारक ग्रह माना जाता है लग्न कर्क लग्न का। फिर उसके बाद शनि भी देखो, यहाँ भी एंटी पार्टी यानी कि सामने विरुद्ध पार्टी
और यहाँ पे मृत्यु स्थान का स्वामी होने के कारण जो शनि ग्रह है वो कर्क लग्न का सबसे मारक ग्रह माना जाता है। एक सबसे पहले आया बुध, फिर शनि और उसके बाद शुक्र। शुक्र ग्रह के बारे में मैं आपको ये जानकारी देता हूं कि यहाँ पे इनकम स्थान यानी आय स्थान का स्वामी, लाभ स्थान का स्वामी और दूसरा है शुक्र यहाँ पे सुखाधिपति का स्वामी होने के कारण ये मेरे ख्याल से तो इतना अशुभ ग्रह नहीं है, क्योंकि सुख स्थान का स्वामी होने के कारण उसके साथ साथ ये इनकम स्थान का यानी आय स्थान का भी स्वामी है। तो इसका फल कैसे मिलता है, जहां पे उसकी प्लेसमेंट है, शुक्र जहां पे बैठा है वो उसी के कारण फल देगा। अगर शुक्र केंद्र में आता है तो एक अच्छा राजयोग कारक ग्रह भी माना जाता है, जैसे कि माल्यव नाम का राजयोग भी माना जाता है। अगर शुक्र मूल त्रिकोण में आते हैं तो भी अच्छा फल देंगे, लेकिन वो त्रिक स्थान में अगर आते हैं, जैसे कि वय स्थान में शुक्र अगर आ गया, रोग स्थान में अगर शुक्र आ गया और मृत्यु स्थान में अगर शुक्र आ गया तो शुक्र अच्छा फल नहीं देगा। दर्शकों, यहाँ पे शुक्र के बारे में मैंने आपको बताया, ये जैसे उसकी प्लेसमेंट है वैसे वो अपना फल देगा। इसका मतलब ये है कि शुक्र भी शुभ कारक भी ग्रह हो सकता है और अशुभ कारक भी ग्रह हो सकता है, लेकिन यहाँ पे समग्रह को सूर्य ग्रह माना गया है, क्योंकि सूर्य ग्रह ये कुटुंब स्थान का स्वामी, द्वितीय स्थान का स्वामी होने के कारण और चंद्र का अच्छा मित्र भी है, देव कारक ग्रह होने के कारण भी सूर्य ग्रह को उसका ना शत्रु ना मित्र माना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, कौन से ग्रहों से अगर युति होती है तो वो अशुभ मानी जाती है। अगर लग्न स्थान यानी कि कर्क स्थान का स्वामी चंद्र अगर मंगल के साथ युति करता है तो ये अच्छा राजयोग कारक युति मानी जाती है, शुभ युति मानी जाती है। फिर चंद्र ग्रह की युति अगर गुरु के साथ भी हो गई तो भी अच्छे योग माने जाते हैं। पंचमाधिपति और भाग्याधिपति की युति, मंगल और गुरु की युति भी लाभदायक मानी जाती है। उसके बाद दर्शकों, कौन से ग्रहों से युति अगर हो गई तो वो अशुभ मानी जाती है। यहाँ पे चंद्र ग्रह के साथ अगर बुध की युति होती है तो यहाँ पे मैंने सब नोट डाउन किया है। चंद्र ग्रह के साथ अशुभ युति, चंद्र और शनि की अशुभ युति है, चंद्र और राहु की अशुभ युति मानी जाती है, मंगल और शनि की भी अशुभ युति मानी जाती है, गुरु राहु की जो चांडाल योग माना जाता है उसकी भी अशुभ युति मानी जाती है, मंगल राहु की युति भी अशुभ मानी जाती है, जिसे अंगारिका योग भी कहते हैं, और लग्नाधिपति और बुध इनकी भी युति अशुभ मानी जाती है। दर्शकों, यहाँ पे कौन से रंग से कर्क लग्न वाले जातक है उनको कौन सा रंग शुभ माना जाता है। यहाँ पे चंद्र के कारण, चंद्र सफेद कलर का कारक होता है, इसलिए सफेद रंग उनके लिए सबसे शुभ माना जाता है। फिर लाल रंग भी उनके लिए शुभ माना जाता है और हरा रंग भी उनके लिए पीला रंग भी उनके लिए शुभ, जो गुरु के भाग्य स्थान का स्वामी होने के कारण। फिर कौन सा रंग उनके लिए अशुभ होता है। यहाँ पे बुध के कारण हरा रंग और शनि के कारण थोड़ा ब्लू कलर और ब्लैक कलर और उसके साथ साथ हरा कलर भी अशुभ माना जाता है। फिर उनके आराध्य देवत कौन से हैं। यहाँ पे चंद्र ने खुद होके शिव जी की उपासना की थी, महामृत्युंजय का जप किया था चंद्र ने, तो इसलिए चंद्र के भी गुरु जो शिव जी है उनकी उपासना किया तो लग्न जो कर्क लग्न वाले जातक है वो शिव जी की उपासना कर सकते हैं। उसके साथ साथ मंगल पंचमाधिपति मंगल होने के कारण हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं और भाग्य स्थान का स्वामी गुरु होने के कारण गुरु की भी उपासना कर सकते हैं, नहीं तो जगत गुरु दत्तात्रेय भगवान की उपासना कर सकते हैं। रत्न, यहाँ पे लग्न चंद्र होने के कारण, कर्क लग्न होने के कारण मोती रत्न सबसे शुभ माना जाता है और पंचमाधिपति मंगल का मूंगा, इसे पोड़ा भी कहते हैं, वो भी रत्न उनके लिए शुभ माने जाते हैं और भाग्याधिपति गुरु का पुष्कराज रत्न भी उनके लिए शुभ माना जाता है। लेकिन जिनका कर्क लग्न है उनके लिए नीलम रत्न शनि का, उसके साथ साथ बुध रत्न और उसके साथ साथ शुक्र का रत्न अशुभ माना जाता है।
शुक्र का रत्न भी एक बार शुभ मान सकते हैं, लेकिन शनि का नीलम और बुध का पन्ना ये रत्न कर्क लग्न वाले जातक के लिए अशुभ माने जाते हैं, वो धारण नहीं कर किया तो अच्छा रहेगा। दर्शकों, यहाँ आज मैंने आपको कर्क लग्न के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। ये कर्क लगने वाले जो जातक है वो थोड़े से इमोशनल होते हैं, भावनात्मक होते हैं, बड़े प्रेम स्वभाव के होते हैं और जल्दी से जल्दी वो हर्ट भी हो जाते हैं। इसलिए ये उनके स्वभाव के माध्यम से वे थोड़े चंचल भी होते हैं और जीवन में कुछ नुकसान होने के कारण, कुछ यश प्राप्त करने के कारण जल्दी हट भी होते हैं, लेकिन ये जीवन में बहुत सारे यश प्राप्त करते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, मन मिलाव स्वभाव के होते हैं। दर्शकों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दर्शकों।